Hello and welcome guys. Today we will study class 12th chapter 2 Lost Spring of Flamingo Prose written by an Indian authoress, journalist and famous story writer अनीश जंग। तो आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में इस फ्लेमिंगो प्रोज के चैप्टर में स्पेशली कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंटेन कर रखे हैं। थ्रू दीज की पॉइंट्स explanation or summary of this lesson or overview of this lesson will be much easier। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट पहले हम देखते हैं। फ्रेंड्स ऑथरेस टॉक्स अबाउट पिटिएबल कंडीशंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। फ्रेंड इस चैप्टर में ऑथरेस ने बच्चों की जो मिजरेबल कंडीशन है, पिटिएबल कंडीशन है, उसके बारे में जिक्र किया है। और देखते हैं फ्रेंड्स स्पेशली किन बच्चों के बारे में चर्चा किया उन्होंने या किसके बारे में बतलाने की कोशिश की है। ओके मीन्स इस चैप्टर में कौन ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि यहाँ पर दो पुअर बच्चों की चर्चा की गई इस स्टोरी में। पहला जो नेम है फ्रेंड्स वह क्या है? साहिब आलम। क्या नाम है फ्रेंड? साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो बच्चा है ये क्या है? एक रैग पिकर है। रैग पिकर मीन्स कूड़ा करकट उठाने वाला बच्चा है। ओके फ्रेंड, देयर आर टू पार्ट डिस्कशन इन दिस स्टोरी। फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स चर्चा की गई किसके बारे में? साहिब आलम के बारे में। और दूसरा जो पार्ट है उसमें डिस्कशन किया गया फ्रेंड्स दूसरे गरीब बच्चे के बारे में, जिसका नाम क्या है? मुकेश। और मुकेश क्या करता है? बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उस फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब इसकी फैमिली क्या करती है? पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने का काम करती आ रही है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों की कंडीशन क्या है? दयनीय है, मिजरेबल है। दे आर फेसिंग मच पॉवर्टी। इस लेसन में अनीश जंग जी ने इस चीज को बतलाने की, इस चीज को डिपिक्ट करने की भरसक कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो भी मैंने की पॉइंट्स लिख रखे हैं ब्लू मार्कर से, दैट इज अबाउट साहिब आलम, जिसको शॉर्टकट में हम साहेब करके इंडिकेट करेंगे। और दूसरा फ्रेंड्स चर्चा की गई है मुकेश के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे ज्यादा चर्चा किया गया है साहिब आलम के बारे में, दैट्स व्हाई देयर आर मोर पॉइंट्स। देखते हैं फ्रेंड्स यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। थ्रू दैट मैं आपको इस स्टोरी को पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। और इन पॉइंट के थ्रू फ्रेंड्स वाइल राइटिंग आंसर ऑफ एनी लॉन्ग क्वेश्चन विल बी मच इजियर, विल बी मच डोमिनेंट। आइए देखते हैं फ्रेंड्स साहिब आलम के बारे में। अ यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जिसका जो उम्र है स्कूल जाने का उम्र है। स्कूल गोइंग बॉय है, एक छोटा सा उम्र का बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है ना। ये 10-12 क्या बोलना चाहिए, 10-12 साल, हाँ नियर अबाउट 9-10 ईयर्स के आसपास का ये बच्चा है साहिब आलम। इसका उम्र कम है, इस उम्र में इसको क्या जानना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। बट ड्यू टू पॉवर्टी बेचारा रैग पिकिंग का काम करता है, कूड़ा करकट उठाता है। आई देखते हैं फ्रेंड्स हिज फैमिली हैज मिग्रेटेड फ्रॉम ढाका इन 1971 बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड पॉवर्टी देयर। ढाका में फ्रेंड्स क्या हो गया था? वायलेंस हो गया था है ना। और साथ ही साथ मतलब युद्ध हुआ था, वायलेंस, चारों तरफ आतंक का माहौल फैला हुआ था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में गरीबी थी। इस वजह से जनसाधारण लोग वहां से क्या किए? ढाका को छोड़ करके, अपने नेटिव लैंड को छोड़ करके कहां पर माइग्रेट हो गए? एज ए रिफ्यूजी। कहां पे माइग्रेट हो गए? दिल्ली में। दिल्ली के एक छोटे से एरिया में जिसका नाम है सीमापुरी, वहां पर ये लोग आकर के बस गए। ओके फ्रेंड्स, साहेब विथ रैग पिकिंग फ्रेंड्स केम एवरी मॉर्निंग एंड डिसअपीयर्ड एट नून। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अनीश जंग है इन गरीब बच्चों को बहुत ध्यान से देखती है, कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चों को बहुत ध्यान से देखती है। डेली वो देखती है कि बच्चे लोग बिना चप्पल पहने नंगे पांव आते हैं, है ना, गली गलौच में से जो भी कूड़ा करकट मिलता है उसको अपने थैली में भरते हैं। और दिन में तो खूब इधर उधर दिखाई देते हैं, पूरा कूड़ा करकट बिनते रहते हैं। और शाम होते होते पूरे ये लोग क्या करते हैं? डिसअपीयर्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। सॉरी, नून होते होते दोपहर के समय ये लोग क्या होते हैं? पूरे गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। मॉर्निंग समय में चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना फ्रेंड्स, और कूड़ा करकट बिनते रहते हैं, रैग पिकिंग करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, द ऑथरेस यूज्ड टू वॉच देम विथ डीप इंटरेस्ट। काफी इंटरेस्ट के साथ ऑथरेस अनीश जंग जी उसको क्या करती हैं? उन बच्चों को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं, उनके एक्टिविटीज को देखती रहती हैं।
शी केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर पासिंग ओवर द मंथ्स, मतलब कई महीने बीत जाने के बाद शी बिकेम एबल टू रिकॉग्नाइज देम इंडिविजुअली, है ना फ्रेंड्स, कि कौन सा बच्चा क्या है। तो फ्रेंड्स, चूंकि मैंने आपको बताया कि 1971 में ये लोग अपने नेटिव लैंड को छोड़ करके, नेटिव प्लेस को छोड़ करके आकर के सीमापुरी, दैट इज इन दिल्ली, ये लोग सिचुएटेड हो गए, बस गए, है ना, इनहेबिटेंट हो गए। तो यहाँ पर सीमापुरी के बारे में फ्रेंड चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जब काफ़ी संख्या में आए तो क्या शासन इनकी तरफ ध्यान दिया कि नहीं, इनकी स्थिति कैसी है, आखिर अपनी जगह को छोड़कर आने के बाद भी रोजी रोटी इनको ठीक से मिल रही है कि नहीं, कैसे ये जिंदगी बसर कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं सीमापुरी के बारे में, इस पर भी अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीमापुरी विलेज डिपिक्टेड इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सीमापुरी इज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे है, मतलब बाहरी सीमा पर है। इन एट 1971 इट वाज इनहेबिटेड इलीगली बाय मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, मतलब 1971 में जब ये रैग पिकर्स अपने ढाका को छोड़ करके, अपने प्लेस को छोड़कर, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गए, तो ये क्या हुए, इलीगली बसे, वहां के जो निवासी बने इलीगली बने। ओके फ्रेंड्स, लगभग 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले लोग अपने नेटिव लैंड को छोड़ करके आकर के बस गए, कहां पर, सीमापुरी में। पीपल लिव इन मड हाउसेस, और ये जो लोग हैं स्लम एरिया के लोग हैं, है ना, कच्चे मकानों में रहते हैं। एंड हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपुलिन, मीन इसके जिस घर में वो लोग रहते हैं वो कच्चे मकान का बना हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर या तो तिरपाल लगा हुआ है या टीन लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखते फ्रेंड, इट इज डिवाइड ऑफ सीवेज, और न ही सीवेज की वहाँ कोई व्यवस्था है, न तो प्रॉपर नाली है, और साथ ही साथ एंड रनिंग वाटर, और पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। दे हैव गॉट रेशन कार्ड, उनको जो है रेशन कार्ड दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, ताकि नेता लोग जब मतलब चुनाव का समय आता तो लोगों ने क्या किया कि इनको हम रेशन कार्ड की व्यवस्था करा दे, ताकि ये ज़्यादा मात्रा में हमको वोट दे सके। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, इन स्लम एरिया के लोगों के लिए स्पेशली रेशन कार्ड की व्यवस्था किया, राशन कार्ड की व्यवस्था किया, और साथ ही साथ ये लोग सोसाइटी जा करके अनाज खरीद सकें और अपनी ज़िंदगी किसी तरह से बसर कर सकें। तो इनके लिए फॉर बाइंग ग्रेन्स एंड फॉर वोटिंग रेशन कार्ड की व्यवस्था की गई है ना। रेशन कार्ड जो है इनका सब कुछ है। दे हैव नो आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, समाज में इनकी कोई भी पहचान नहीं है। वीमन मूव इन टैटर्ड साड़ी, और ये स्लम एरिया के जो औरतें हैं वो क्या करती, फटी पुरानी कपड़े पहन करके, फटे कपड़े पहन करके इधर से उधर मूव करते रहते हैं, है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। साहेब फाइंड सम टाइम अ रूपी, चूंकि मैंने आपको बताया रैग पिकिंग करना साहेब का सबसे मेन कार्य है। वो क्या करता है, कूड़ा करकट बिनते रहता है, और जब कूड़ा करकट बिनते बिनते कभी कभी यदि उसको 1 रुपया मिल जाता है, इवन 10 रुपीज, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है इन द गार्बेज, कचरे में से, तो रैग पिकिंग मीन्स, और कूड़ा करकट उठाने का मतलब ये होता है सर्वाइवल, मतलब खुद को सर्वाइव करना, परिवार को सर्वाइव करना। दैट इज लाइक गोल्ड फॉर देम, कूड़ा करकट बिनना उनके लिए गोल्ड से कम नहीं है। गार्बेज डंप इज रैपिड इन वंडर्स फॉर देम, और जहां भी कूड़ा करकट का ढेर दिखाई देता है वो उनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि वो उनकी सर्वाइविंग का सबसे बेस्ट तरीका है। वही कूड़ा करकट उठा करके इस छोटी सी उम्र में जब उनको स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चे लोग कूड़ा करकट जो है गार्बेज डैम से उठाते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो पैसा कमाते हैं वो परिवार को देते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी इनके पास आती है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आगे। और जरा सोचिए फ्रेंड, ये तो पैसा कमा रहे, लेकिन बचपना जो है लाइफ की सबसे गोल्डन स्टेज है। अब इनके बचपना के बारे में क्या इनके कुछ इंटरेस्ट होते होंगे कि नहीं, क्या ये भी आगे बढ़ना चाहते होंगे कि नहीं, है ना, इनकी जो डिजायर है उसके बारे में क्या। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। साहेब इज वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज, मतलब कूड़ा करकट चूंकि बिनने का इसका मेन काम है रैग पैकिंग करने का, तो बिनते बिनते जैसे आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा जूते में खराबी अगर चप्पल में खराबी हो तो लोग फेंक देते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसने क्या किया, कूड़ा करकट बिनते बिनते ये क्या किया, तिरस्कृत टेनिस शूज पाया, जिसमें से 2 शूज में से एक शूज में क्या था, एक होल था। ही डज नॉट बोदर अबाउट द होल, उसको उस होल की कोई चिंता नहीं, चूंकि नंगे पैर ही तो जाया करता था बेचारा कूड़ा करकट बिनने। उसको लगा चलो टेनिस बॉल का जूता मिल गया है, पहन लेता हूँ, एक में छेद है तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना फ्रेंड्स।
बट टेनिस द गेम ही इज वॉचिंग सो ईगरली इज आउट ऑफ हिज रीच। और वो बच्चा, चूंकि बच्चा है तो भाई खेलना उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये बच्चा टेनिस खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ जब वो टेनिस शूज को पाता है तो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। लेकिन जब कभी भी और बच्चे, अमीर घर के बच्चे जब टेनिस खेलते रहते हैं तो उनको देख करके काफ़ी ये इंटरेस्टेड होता है, काफ़ी गौर से देखता है, निहारता है, लेकिन टेनिस खेलना उसकी पहुँच से काफ़ी दूर है, बियॉन्ड ऑफ हिज रीच। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड। साहेब स्टार्ट्स, तो अपनी घर की स्थिति को सही करने के लिए, अपनी स्थिति ठीक करने के लिए वह कूड़ा करकट का काम छोड़ करके अब दूसरे प्रोफेशन में चला जाता है। वह क्या होता है फ्रेंड्स? एट ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पे काम करने लगता है। वेयर ही इज पेड ₹800 एंड ऑल द मील्स, जहां पर उसको 800 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं और 2-3 टाइम का खाना उसको दिया जाता है। बट नाउ ही इज नॉट फ्री, लेकिन अब वो फ्री नहीं है। पहले कूड़ा करकट बीनता था, जब मन कर जहाँ जाए दोस्तों से एंजॉय करता, सब कुछ करता था। आज जो है टी स्टॉल पे काम करता है, उसको टी सर्व करना पड़ता है, बड़े बड़े कंटेनर उठा उठा के लाना पड़ता है, टी स्टफ्स को लाना पड़ता है, पहुँचाना पड़ता है उसके मटेरियल को, है ना फ्रेंड्स। तो काफ़ी काम रहता है, उसकी बचपना जो है और लुप्त होती चली जा रही है फ्रेंड्स। मतलब चाइल्ड लेबर की यहाँ पर भरपूर क्रिटिसाइज की गई है बाई अनीस जंग थ्रू एग्जाम्पल ऑफ साहिब आलम। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहेब, चूंकि बार बार वो मंथली कई महीनों से निहारा करती थी, उनकी एक्टिविटी को देखा करती थी, तो साहिब आलम से उसको विशेष लगाव हो गया था अनीस जंग को, अथरेस को। तो राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहेब, साहेब से उसने प्रॉमिस किया था, इफ सी वुड ओपन ए स्कूल वुड ही कम, उससे बोला कि यदि मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे, बताओ। तो साहेब आस्क्ड हर स्कूल वाज स्टार्टेड, तो साहेब आंसर पॉजिटिवली, साहेब ने आंसर पॉजिटिव दिया कि यस आई विल कम, आई विल कम डेफिनेटली, आई विल कम। ओके फ्रेंड्स, बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन आफ्टर अ फ्यू डेज साहेब आस्क्ड हर स्कूल वाज स्टार्टेड ना, मतलब कुछ समय बाद, उस समय तो उन्होंने मजाक मजाक बोल दिया था कि बच्चा तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं करता है, तुम काम करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, मैं स्कूल खोलूंगी तुम आओगे नहीं। तो साहेब ने बोला, साहेब रिप्लाइड इन पॉजिटिव वे। और एक दिन जब आथरेस से, राइटर से साहिब आलम मिलता है तो बोलता है क्या आपने अपना स्कूल खोल लिया, आई वांट टू कम। तो अनीस जंग को क्या होता है, अंदर से स्मॉलनेस महसूस होता है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसी तरह फ्रेंड्स, आइए हम इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट डिस्कशन में चलते हैं, जिसमें चर्चा किया गया है मुकेश के बारे में। मुकेश क्या है फ्रेंड? मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जानते हैं चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बेंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो ये मुकेश जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? एक पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद फैमिली से बिलोंग करता है, वेयर एवरी फैमिली इज फोर्स्ड टू प्रैक्टिस देयर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। जहां पर फिरोजाबाद में आप देखेंगे हर व्यक्ति हर फैमिली जो है चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमारी जो है एंसेस्टर पैतृक प्रोफेशन है, इसको हमको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमको इसी काम में अपने आप को एंगेज रखा है, चूड़ी मेकिंग का काम करना ही है, बेंगल मेकिंग का काम। दे रिमेन पुअरर एंड इल क्लैड थ्रू आउट देयर लाइफ। और साथ ही साथ जैसे आप जान रहे हैं चूड़ियों का डिमांड कम होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति और खराब होती जा रही है, वो गरीब होते चले जा रहे हैं और क्या बोलना चाहिए, क्लैड गारमेंट में अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी बिता दे रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन करके। स्थिति बहुत ही नाजुक है फ्रेंड। एंड दे हैव नो मनी टू चेंज देयर प्रोफेशन, और साथ ही साथ उनके पास पैसा भी तो नहीं है कि वो अपने प्रोफेशन को बदल सके, कुछ और करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सुधार सके। वंस आथरेस विजिटेड मुकेश होम, मुकेश से भी उनको काफी लगाव हो गया था, क्योंकि ये भी गरीब बच्चा था, उसकी भी स्थिति देखती थी तो उनको काफी लगाव था, उससे दोस्ती हो गया था। तो एक बार मुकेश के साथ मुकेश के घर को ये विजिट करने गई, और जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, क्या देखा? मुकेश फादर वाज नॉट एबल टू रिनोवेट हिज हाउस, कि मुकेश के फादर इतने गरीब हैं कि अपने घर का फिर से जो है रिपेयरिंग नहीं करा सकते, मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, रिनोवेशन नहीं करा पा रहे हैं, और सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और साथ ही साथ या यूं बोले न तो घर की मरम्मत करा पा रहे हैं, नहीं 2 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। ही वांट्स टू बी, और मुकेश के बारे में देखा जाए चूंकि बचपना है, एक एम है, एक एम्बिशन है, एक लक्ष्य है कुछ करने का। तो ये मुकेश के बारे में देखें, ही जो
वह क्या होना चाहता है फ्रेंड्स, ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक होना चाहता है। ही ड्रीम्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है फ्रेंड्स। क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, और वह कार चलाना चाहता है। और लिविंग इन सच कंडीशन हिज ड्रीम्स लुक लाइक मिराज, मतलब ऐसी गरीबी की स्थिति में रहने के बावजूद भी ये बच्चा खुद का बॉस बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है, कार ड्राइविंग करना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे रेगिस्तान में मिराज होता है, पानी का आभास होता है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो पानी नहीं मिलता है। तो इस तरह से एक स्वप्न मात्र सा लगता है कि इसका सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं। अमिडस्ट द डस्ट, लगता है कि इन धूल के बीच में, धूल धक्कड़ के बीच में उसका जो स्वप्न है मिराज की तरह है ना फ्रेंड। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि थ्रू टू कैरेक्टर्स साहेब एंड मुकेश, अनीश जंग जी ने पिटीनेस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन पीपल समझाने की कोशिश की है, डिपिक्ट करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड दोनों के कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मुकेश के पास स्किल डेवलप करने की विल है, जिसकी वजह से उसके आगे बढ़ने का चांस है। लेकिन वही साहिब आलम जैसे बच्चों के आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। वह जिंदगी भर एन ऑक्स लेबर करते रहेंगे, बंधुआ बन के रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस लेसन में अनीश जंग जी ने भी ये भी बतलाने की कोशिश किया है कि यदि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, इंस्पिरेशन लाइए, अपने माइंड को एक्टिव रखिए, कुछ करने की तरफ इसको फोर्स कर दीजिए, क्योंकि आइडिएशन से ही एग्जीक्यूशन आती है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।